Good evening, students. How are you? Students, today I am going to discuss about class 9th physics, first chapter. The chapter is torque, moment of force or torque. In this chapter, moment of force or torque. In this chapter, we have to consider first of all motion. Describe first of all motion. Second, moment of force or torque. Third, couple, and four, numericals. In this chapter, we have to consider these four types. First of all, we have to consider motion. What is motion and how can I define motion in a simple way? Let us start motion. Suppose this is point A and this is point B. A car is going towards A to B. ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट सपोज एक कार है जो ए से बी की ओर मूव कर रही है. अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में कार की पोजीशन स्टार्टिंग में यहाँ पर रही है, इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एट लास्ट हमारे लास्ट पोजीशन बी पर कार की पोजीशन होगी. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में या इस एग्जांपल में ये जो कार है ये दो चीजों पर डिपेंड करेगी. पहला तो इसकी पोजीशन या लोकेशन और दूसरा टाइम, किस टाइम में किस पोजीशन पे कार थी. तो इसका मतलब मोशन क्या हुआ? मोशन हुआ केवल दो चीजों पर डिपेंड करने वाला. एक तो ये इसकी पोजीशन क्या है और दूसरा ये कि किस टाइम पे उसकी पोजीशन कहां पर है. पहला है इसकी पोजीशन और दूसरा है टाइम. कार किस पोजीशन पे किस टाइम पे कहां पर थी. इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम. मोशन की डेफिनेशन क्या हुई? चेंज इन पोजीशन विथ टाइम. दिस इज कॉल्ड मोशन. क्या आप मोशन को ठीक से समझ गए? पोजीशन और टाइम दो चीजें मोशन के लिए कंपलसरी है. इनको इंक्लूड करते ही मोशन कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, अभी मैं बात करूं, अगर कोई पर्सन चेयर पे बैठा है तो फिर वो मोशन में नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ या आवर सेल्फ, वो जो है रेस्ट में होगा. वो जो है रेस्ट में होगा क्योंकि उसका पोजीशन टाइम के साथ फिक्स है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो. लेकिन ये बात अगर हम अर्थ के बाहर से जाकर ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज टाइम इज रिलेटिव. हम इसका एक एक्सपेरिमेंट अभी बताएंगे, उसके पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं, वहां इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी. तो अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट मीन्स पोजीशन उसकी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो उसको रेस्ट बोलेंगे, और पोजीशन उसकी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही तो उसको मोशन में बोलते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहला है रेक्टिलिनियर लीनियर मोशन. rectilinear motion.
इसको ध्यान दें तो ये वर्ड जो है लीनियर, ये हमको ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है लीनियर मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स लीनियर, इट मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी जो हमने एग्जांपल दिया था कार ए टू बी गई है, तो वो एक तरह से एग्जांपल किसका है, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है, डायरेक्शन एक से दूसरी ओर होती है, ए टू बी। इस डायरेक्शन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। वन डायमेंशनल मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। मोशन में डायमेंशन किस तरह से आते हैं उसके लिए हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसके वर्ड से ही हमें पता होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ, अभी हमने बताया था रिलेटिव मोशन की क्या बात है। सपोज करिए एक पर्सन है जो चेयर पे बाहर की ओर बैठा हुआ है और दो पर्सन एक मूविंग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो जो बाहर ट्रेन के ऑब्जर्वर बैठा है वो ट्रेन को मूव होता हुआ देखेगा, लेकिन जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर बैठे हैं वो आपस में एक दूसरे को रेस्ट की पोजीशन में देखेंगे। इससे पता ही चलता है कि टाइम रिलेटिव है और ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये होता है रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। तो रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन मोशन या सिंपल मोशन। इसके बाद दूसरा मोशन आता है सेकंड, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये मोशन तब क्रिएट होता है जब एक फिक्स पॉइंट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट लगातार मूव करता है। सपोज दिस इज ए फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, फिक्स पॉइंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो ये मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल अर्थ के अराउंड मूव करते हुए सैटेलाइट, वो सर्कुलर मोशन होते हैं। जितने भी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर अराउंड मूव करते हैं वो सभी क्यों क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। अर्थ हमारा उस सैटेलाइट के लिए फिक्स पॉइंट हो गया और वो सैटेलाइट जो चारों ओर मूव करता है वो ऑब्जेक्ट हो गया उसके लिए, तो इस तरह से सर्कुलर मोशन होते हैं। तो ए मोशन कंटेन्स इन ए सर्कल इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ये एक ऐसा मोशन है जिसकी वजह से हम ये कंसीडर करते हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट है सर्कुलर मोशन की। आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, आपने फैन देखा होगा। फैन बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज अ फैन, तो फैन में क्या होता है, ये इसका एक्सेल पॉइंट है, इसको एक्सेल कहते हैं, और ये इसके फैन के ब्लेड्स हैं। तो जो फैन का ब्लेड है उसका हर पॉइंट एक अलग सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, हर पॉइंट, और मूव सभी करेंगे। तो क्योंकि ये भी अराउंड ही मूव करता है लेकिन इसका हर पॉइंट एक दूसरा सर्कुलर पाथ बनाता है, यानी हर पॉइंट का एक डिफरेंट सर्कमफ्रेंस होता है। तो ऐसे किसी भी मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। फैन ऑन करेंगे वो रोटेशन करेगा, और रोटेशन में एक कंपलसरी बात, फिक्स बात होती है, मैटर होता है कि उसमें एक ऐसी लाइन मिलती है जो एक्सेल पॉइंट उसका बन जाता है, और उस लाइन के अराउंड ही वो फैन का ब्लेड ऑलवेज रोटेट करता है। इसके अलावा ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड हम ले सकते हैं टॉप, लट्टू। टॉप को जब आप मूव कराते हैं तो ये सपोज दिस इज टॉप, इसका भी एक एक्सेल पॉइंट मिल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन इस पर भी ड्रा कर सकते हैं जिसके अराउंड ये हमेशा रोटेट करता है।
तो इसमें हमें पता ये चला कि इसमें एक एक्सल पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल होता है। व्हील की बात करें, अगर हम कार की बात करें, जैसा कि अभी हमने देखा था कार है, सपोज दिस इज ए कार, तो जो कार की मोशन होगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, लेकिन जो कार के व्हील्स की मोशन होगी वो कैसी होगी, रेक्टिलिनियर। वो कैसी होगी मोशन, रोटेशनल मोशन होगी। कार का मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो वो हमेशा कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो रोटेशन में, इसलिए रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो अपने एक फिक्स पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फिक्स पॉइंट ये रोटेट होते हैं। मान लो कार इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो इनके भी अकॉर्डिंग एक लाइन मिलेगी, पॉइंट ऑफ एक्सल, जिससे ये रोटेशन इनका लगातार रहेगा। और अगर ये कार सर्कुलर इस तरह से मूव कर रही है पाथ में, तो ये जो व्हील्स हैं ये दोनों तरह का रोटेशन दिखाएंगे, रोटेशनल मोशन भी और सर्कुलर मोशन में भी। इन दोनों में केवल डिफरेंस यही होता है दोनों मोशन में कि रोटेशनल मोशन में एक एक्सल पॉइंट हमको मिल जाता है, एक लाइन ड्रा हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों डिफरेंस हो जाते हैं। अदरवाइज इनमें काफी कंफ्यूजन रहता है, जिसको आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ का जो मोशन है, अगर मान लो ये सन है और इसके अराउंड ये अर्थ मोशन में है, तो ये मोशन जो सन के अराउंड है वो रोटेशनल होगा, लेकिन जो अपने एक्सेस पे रोटेट करती है वो रोटेशनल होगा, क्योंकि उसका एक्सेस जो बनता है, अर्थ का एक्सेस इस तरह से बन जाता है एक्सल पॉइंट, जिसके अकॉर्डिंग वो अराउंड चारों ओर मोशन करती है। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। एक और मोशन की बात करते हैं लास्ट, और उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। लास्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक ऐसे मोशन की हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मीन्स होता है अपने पाथ को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। अच्छा, इसमें रोटेशन में भी पाथ रिपीट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पाथ का जो रिपीटिशन होता है वो पीरियड में होता है, कंप्लीट सर्कल में नहीं होता बल्कि पीरियड में होता है। आप इसको देख सकते हैं, जो पेंडुलम वॉच होती है, पेंडुलम वॉच में एक पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, और इसको आप यहां तक ले जाके इस पॉइंट से इसको छोड़ दें, तो इसके बाद ये इधर जाएगा और फिर इसके बाद वापस ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से ये अपने पाथ को बार बार अपने पाथ तक आता रहेगा। इस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन और पीरियोडिक मोशन। इस मोशन में क्या होता है, ये इसका होता है डिस्प्लेसमेंट, पीरियड का डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना इसने डिस्प्लेस किया। और इसके अलावा सिंपल पेंडुलम के अलावा और भी कुछ मोशन के एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। और इसके बाद मोमेंट ऑफ टार्क को भी हम नेक्स्ट वीडियो में, मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क को नेक्स्ट वीडियो में हम कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए बाय।